दोस्तों आज मैं आप सभी को ऐसे ब्राह्मण सनातनी बालक से मिलाने जा रहा हूं जिसने 7 साल की उम्र में घर का त्याग कर दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं, जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आज आपकी जिंदगी अवश्य बदल जाएगी। और मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि सनातन धर्म से प्यार है तो इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रसार हो सके और ये वीडियो जन जन तक जा सके और लोगों की जिंदगियां बदलने में काम आए। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ उस बालक से। मेरे पावन सुत पावन नामू अपने बस करे राखे राम। प्रभु कह रहे हैं कि भक्त मेरे दास नहीं है, मैं सबसे पहला दास हूं उनका। क्योंकि प्रभु को नाम मात्र से क्या में बस में किया जा सकता है। वो ऐसे बस में हो जाएंगे जब हम जब करेंगे कि जैसे नौकर चाकर होते हैं ना कि ये काम करो, तब प्रभु भी ऐसे हो जाएंगे, हमारे दास बन जाएंगे। वो भी कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रभु ऐसा ही होना चाहिए तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हम मालिक हैं प्रभु के। प्रभु हमारे मालिक नहीं है, क्योंकि बस में कैसे हैं? अब कहने लग जाए करण जी तो गलत कर रहे हैं, प्रभु के मालिक कैसे होने लगे? जब कह रहे हैं तो सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करे राखे रामू। प्रभु को नाम मात्र से बस में किया जा सकता है, क्योंकि कर्ज हो गया प्रभु पे हमारे पे। तो प्रभु ये कहेंगे अब कर्ज मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए कर्ज हो गया तो वो हमारे लिए दास बन के रहेंगे, हमारी सेवा करेंगे। संसार में कई बार कह रहा हूँ कि सुन लो आज भी, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है कि महाराज के विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान देखो, राजा अपने राज्य में ही पूजा जाएगा, कि विद्वान हर कोने में एक एक करके पूजा जाएगा। हर एक कहीं भी चले जाओ, अभी दिखाओ विद्वान तो पूजा जाएगा। तो इसलिए प्रभु भी ये कह रहे हैं कि विद्वान भी बनो साथ में, पर जप भी होना चाहिए। विद्वान को भगवान नहीं मिल पाते, मूर्ख को मिल जाते, क्योंकि भाव नहीं होता ना। क्योंकि मूर्ख पे भाव रहता है, विद्वान पे भाव नहीं रहता। क्योंकि वो विद्वान किस बात का, जिसमें अभिमान आ जाए, कहते हैं कि हमने पढ़ाई की है, इतनी डिग्री कैसे की? क्योंकि हम तो भोजन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना उस पढ़ाई के लिए। असली पढ़ाई हमारी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद है, असली पढ़ाई जो प्राचीन है, सनातन है हमारी वो। क्योंकि ये कहाँ है, आज 2/2 ये नष्ट हो जाएंगे, फिर सब कुछ इजिकल टू माइनस ये सब नष्ट हो जाएंगे। होना नहीं होना, होना ही कब? किसी महात्मा ने पढ़े हैं इजिकल टू ये प्लस ये है, कुछ नहीं पढ़ा इसने कि क्या मैं मोस्पेक्ट से कर दियो, ये कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि ये सब असत्य हैं, अनित्य हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। सत्य प्राचीन कह रहे हैं सनातन धर्म को बचाओ। अरे कहाँ बचाओ? कोई हमारे पुराणों में कई स्कूल में कोई गीता ना, कोई भागवत ना, कोई श्लोक, कोई बच्चा क्या मैं गायत्री मंत्र भी शुद्ध नहीं जानता? बता, कोई जानता है शुद्ध मंत्र? भूर्भुवस्सुः ऐसे बोलते हैं, क्या सुसु है कि ऐसे बोला जाता है? हम गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, अंदर ही बोलना चाहिए कि ऐसे बोले हरे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे हम ये चाहते हैं कि एक भी कोई भी कॉलेज हो उसमें एक ब्राह्मण रखें पढ़ाने के लिए, गीता भागवत जो भी है। अन्यथा जितना भी है हमारे सनातन से जुड़े, हमारे सनातन को बचाएं। और अपने प्रसंग पे आते हैं, प्रभु को अपने बस में नाम मात्र से किया जा सकता है। ये संसारिक वस्तु खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ऊंट भी हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम घमंड में चलते हैं ऐसे ऐसे पैसे की मत में। ऊंट कहता है कि चाल तो मेरी जैसी है कुछ, क्योंकि घमंड में चल रहा है तो अपनी जाति को ही पहचानेगा ना, कि कुमार की पहचानेगा, नाई की सपोर्ट देगा, जाट की देगा। तो गधा भी ये कहता है कि गधा, अरे इसकी क्या में समस्या तो मेरी तरह की है कि बचपन से ही ढो है और बुढ़ापे में लात मार के कहीं कोने में डाल दिया। ऐसी मनुष्य क्या है, बचपन से पढ़ाई लिखाई की, फिर कमाया, फिर बड़े बूढ़े हुए कोने में खटिया में डाल दिया। अब कैसी पढ़ाई कर रहे हो? ये हम इतने पढ़े हैं, फलान पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े। माता पिताओं को ऐसे टार देते हैं जैसे नौकर चाकर हो, नहीं टार देते। अब क्या हमें दारू पी के ऐसे पढ़े हैं, कीड़े की नाली के कीड़े, कैसे पढ़े हो भाई? क्योंकि संसारिक पढ़ाई में ये नहीं सिखाया जाता कि हमें ऐसी पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी की ऐसी पूजा होनी चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई प्रसंग नहीं है भारत में जो आज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि कोई रामायण में या भागवत में प्रश्न का उत्तर ना हो। ये परम सत्य है, सब चीज का उत्तर है उसमें। पर यह एक श्लोक में इतना है, अखल ब्रह्मांड। एक श्लोक को खोलोगे तो हर एक अखल ब्रह्मांड के श्लोक में सारा उत्तर मिलेगा, पर यह खोजना तुम्हें पड़ेगा। एक एक शब्द में एक एक का उत्तर है हमारे श्लोकों में, पर ये खोजना तुम्हें पड़ेगा। हम कहाँ से खोल के दें? क्योंकि तुम्हें संघर्ष करना, तुम्हें चीज प्राप्त करनी है। हम कैसे दे दें तुम्हें अपनी चीज भाई? क्योंकि हमारी एक राधा रानी है ना हमारे हृदय में, वो सुंदर है, कितनी प्यार करती है हमें, रात में सुलाती है हमें, फिर रुलाती भी है, फिर दूध भी नहीं देती वो हमें, फिर पिलाती भी है हमें। हर चीज से सब आनंद है, क्या नहीं मिल सकता तुम्हें? तुम लेके तो देखो उसे, आनंद से अनुभूति लेकर तो देखो, फिर देखो क्या आनंद है। पर यह है कि हर किसी को आनंद नहीं मिलता है।
मिल गया तो कितना भी दुख आ जाए छोड़ने वाला नहीं है ऐसे। और यह तो हम यही कहते हैं कि भजन करो जितना हो सके हर समय। ये नहीं कि तुम आसन लगा के पद्मासन लगा के भजन करोगे, तुम आराम से कहीं भी चल रहे हो, रोटी बना रहे हो, बच्चों की सेवा, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम, जिसको तुम मानते हो उसका जप करो। माता पिताओं को गुरु जी को मानते हो, भगवान नहीं मानते हो, गुरु जो भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, हर समय गुरु का, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा जल उसकी होगी वाणी ऐसी। तो यही ज्यादा कुछ नहीं।